अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसाकुम बखैर तय्यबीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ेदार है। ये है फ़त्ता कीमे के साथ और बैंगन के साथ। इससे पहले भी मैं एक फ़त्ते की रेसिपी बना चुकी हूँ। उसका बिल्कुल अलग तरीका है और इसका अलग है। ये फ़त्ता आप पुलाव के साथ भी पेश कर सकते हैं, दाल चावल के साथ भी, और इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं रोटी के साथ। من أول موجودة وصفة فتة بالباذنجان، بس هذه فتة بالمفرومة وباذنجان وطعمه مرة غير مو زي الأولاني. فنبدأ शुरू करते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाह। जैसे आपने देखा, एक फ्राई पैन लिया हमने, उसमें डाला है तेल और फिर डाला है प्याज और लहसुन। जब प्याज थोड़े सुरख हो जाते हैं زي ما انتم شايفين أخذنا مقلاة حطينا عليه زيت وبعدين بصل حمصناه وحطينا عليه ثوم، وبعد ما نحمس الثوم نحط عليه المفرومة। जब लहसुन को हम 2 मिनट भून लेंगे तो इसमें डालेंगे अब हम कीमा, और जब कीमा भून जाएगा तो इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। بعد ما نشوي المفرومة فنضيف عليه بهارات، هي عبارة عن गरम मसाला والملح، فلفل أحمر، ونحط عليه كركم। بعد ما نحط البهارات برضنا نطبخه كده 5 دقايق حتى تتبخر الموية حقت المفرومة। मसाले डालने के बाद आपने कीमे को भून लेना है, और जब ये खुश्क हो जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। और फिर हम बनाएंगे बैंगन की तैयारी करते हैं। बैंगन को आपने धो लेना है और उसके बाद उसको लंबाई में काटना है, और उसके ऊपर नमक लगा के दोनों साइड पे इसको आपने छलनी में रख देना है। بعد ما جهزنا المفرومة ناخد باذنجان طويل الشكل ونقطعه كده طويل، وبعدين نحط عليه ملح من طرفين، وبعدين نحط في الصفاية حتى الموية تتصفى منه. ناخد مقلاة تاني نحط عليه زيت، ممكن نقلي الباذنجان في زيت كثير أو في زيت قليل، أهم شيء يتحمر الباذنجان। आपने अब जो है एक अलग से फ्राई पैन लेना है, उसमें डालने हैं बैंगन और उनको फ्राई करना है। आप कम तेल में भी इनको फ्राई कर सकते हैं और ज़्यादा तेल में भी कर सकते हैं। बस इनका कलर थोड़ा सुरख हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है तेल से। बाद में يتحمروا نطلعهم من الزيت। فنجهز دحين صوص اللبن اللي دايما نسويها بالثوم والليمون وفلفل أسود وملح وطحينة وعصير ليمون। दही की सॉस बनाएंगे जिसकी इंग्रेडिएंट्स हैं लहसुन और लेमन जूस और तहीना और नमक, काली मिर्च, दही। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। नखलतहुम जयीदन फ़नाख़ुद सनियत तक़दीम ونحط عليه طبقة बाذंजान। एक डिश लेंगे सर्विंग की और उसमें डालेंगे हम एक लेयर अपना बैंगन की, फिर उसके ऊपर आपने डालना है कीमा। وبعد نحط عليه بعد الباذنجان نحط عليه طبقة مفرومة، وبعدين نسوي طبقة تانية نفس الشيء، نحط باذنجان وبعدين نحط عليه مفروم। इसके बाद हम एक दूसरी लेयर बनाएंगे। आपने बैंगन डालने हैं, फिर उसके ऊपर आपने कीमा डालना है, और एंड में आप डालेंगे इसके ऊपर बैंगन। سوينا طبقات من مفرومة والباذنجان، ودحين نصب عليه الدبس الرمان। फिर दूसरी तय लगाने के बाद इसमें आपने दिप्स रुमान डालना है। ये एक चटनी होती है जो कि अनार की बनी होती है, पाकिस्तान में भी मिलती है, आप ले सकते हैं। क्या नाम है इनका, फ़तेह से। बाद में नहط दिप्स الرمان नहط عليه اللبن। इसके बाद इसके ऊपर हमने दही डालना है और धनिया, अनार, और इसमें डालेंगे आप सुरख किए हुए चलगोज़े। बाद में नहط اللبن نزينه بالكزبرة والرمان
فنحمر الخبز وبعدين نحط على اللبن وبعدين नज़य्यनो بالसनोबर। इसके ऊपर आपने रोटियां काट के सुरख करके वो भी डालनी है और फिर इसके ऊपर आपने डालने हैं चलगोज़े सुरख किए हुए। और ये बहुत ही मज़े का फ़त्ता तैयार हो गया है। इसको आप चम्मच से भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और ये साइड डिश आपकी हर दावत में आपका मज़ा दोबाला कर देगी। ممكن نستخدم الوصفة دي مع كل عزيمة، مع كبسة، مع برياني، مع أي شيء. فنستأذن ونقول في وداعة الله، إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة. फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, माअस्सलामा।